मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी शिक्षकों ने मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को सड़कों में उतरने की चेतावनी दी है। बड़ी बैठक की गई है और उस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। मोहन सरकार के सामने बड़े आंदोलन की तैयारी करना शुरू कर दिया है शिक्षक संगठनों ने। सरकारी शिक्षक संगठनों ने सरकार के एक नियम से इतने नाराज हैं सरकारी शिक्षक कि अब वो सरकार के खिलाफ, सरकार के सामने सड़कों में उतरने का ऐलान कर दिया है। पहले सरकार से वो गुजारिश करेंगे और इसके बाद फिर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर होगा। सुप्रीम कोर्ट तक जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। दरअसल पूरा मसला ये है कि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है। आदेश ये है कि आरटीई 2009 के तहत जिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है, यानी 1995 के बाद जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उनको टीईटी परीक्षा देना होगा। टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर वो पास करते हैं तभी वो नौकरी में बने रहेंगे, अन्यथा उन्हें नौकरी का परित्याग करना होगा, उनसे नौकरी छीन ली जाएगी, उन्हें और उनके परिवार को बेसहारा छोड़ दिया जाएगा। वो सरकारी शिक्षक जो अब तक बच्चों को पढ़ाते आए हैं, यानी 40 साल 30 साल तक उन्होंने बच्चों को शिक्षा दी हो, मध्य प्रदेश में शिक्षा की नींव को मजबूत किया हो, लेकिन अब मध्य प्रदेश के सरकार के इस कड़े नियम कानून के सामने उन्हें नौकरी छोड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि जब ये परीक्षाएं नहीं थी, जब यह नियम कानून कायदे 2009 से पहले नहीं थे, तब उन्होंने तात्कालीन नियम कानून कायदे के तहत ही उनको शिक्षक के तौर पर भर्ती किया गया था। लेकिन सरकार का ये नया नियम और कानून उन शिक्षकों के लिए मुश्किल बन गया है। मध्य प्रदेश के लाख से ज्यादा ऐसे शिक्षक हैं जो शायद टीईटी के दायरे में आ जाएंगे। जो आरटीई 2009 के कानून के तहत जिनकी भर्तियां नहीं हुई हैं, लाख से ज्यादा ऐसे शिक्षक हैं और लगभग 4 से 5 लाख उनके ऐसे परिजन हैं जो शायद बेसहारा हो जाएंगे। अगर उनकी नौकरी छीन ली जाती है तो निश्चित तौर पर बेसहारा हो जाएंगे। सरकार के इस नए नियम कानून के विरोध में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ सड़कों पर उतर गया है। बड़ी बैठक की गई है और बैठक में सरकार को चेताया गया है। हालांकि अभी फिलहाल बच्चों की परीक्षा और बच्चों के पेपर एग्जाम की वजह से शिक्षकों ने इस फैसले को लेकर बैठक तो की है, लेकिन आने वाले वक्त पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। खबर देखिए, शिक्षकों की छटनी के फैसले से एमपी में गुस्सा, पात्रता परीक्षा का विरोध बढ़ा। इस माह जिले भर में बैठक भी, अप्रैल में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी। शिक्षक संगठनों ने और शिक्षक संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है और सरकार से गुजारिश की है कि इस कानून को वापस किया जाए, इस आदेश को वापस लिया जाए, अन्यथा मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी शिक्षक सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध करेंगे। शिक्षकों में पात्रता परीक्षा के लिए जाने और छटनी के स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के बाद 1995 के बाद सिलेक्ट हुए 4.5 लाख से अधिक शिक्षकों और उनके परिजनों में सरकार के एक्शन को लेकर गुस्सा है। इस मामले में शिक्षकों के संगठन पहले सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करने और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए आग्रह करेंगे। सरकार ने नहीं सुनी तो शिक्षक खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वो बताएंगे कि उनकी नियुक्ति सरकार के तब हुई भर्तियों के लिए प्रभावी नियम के आधार पर हुई थी। ई अटेंडेंस के विरोध के बीच स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पात्रता परीक्षा लिए जाने संबंधित आदेश जारी किए जाने के बाद अब शिक्षक बच्चों की परीक्षा खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि सरकार के फैसले के विरोध के चलते बच्चों की पढ़ाई और रिजल्ट पर असर ना पड़े, लेकिन 15 मार्च के बाद इसके विरोध में तेज लाना तय माना जा रहा है। यानी कुल मिलाकर रिव्यू पिटीशन सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट में दायर करे, इसको लेकर शिक्षक संगठनों ने आग्रह किया है। वहीं उन्होंने यह भी चेताया है कि अगर सरकार रिव्यू पिटीशन दायर नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट में तो स्वतः ही शिक्षक संगठन खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे ताकि उस पर पुनर्विचार किया जा सके। फिलहाल बच्चों के भविष्य का
संकट है, बच्चों की परीक्षाएं हो रही हैं। 15 मार्च के बाद यह विरोध तेज किया जाएगा। 1995 के बाद सिलेक्ट हुए शिक्षकों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सरकार से रिव्यू पिटीशन का आग्रह करेंगे। राज्य अध्यापक संघ के प्रांताध्यक्ष जगदीश प्रसाद यादव कहते हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में अध्यापक संघ के पदाधिकारियों की बैठक 15 मार्च को होगी। इसमें आगामी रणनीति तय करने के साथ मार्च के अंत तक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यादव कहते हैं कि 2009 में केंद्र सरकार द्वारा आरटीआई लागू होने के बाद एमपी सरकार ने 2011 से यह कानून लागू किया है। इसके बाद जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वह आरटीई के आधार पर ही हो रही हैं। इससे पहले जो कानून और व्यवस्था तय थी, सरकार ने उस आधार पर भर्तियां की हैं। यानी सरकार ने तत्कालीन जब 2009 से पहले शिक्षकों की भर्तियां की हैं, तो क्या बिना किसी नियम कानून कायदे के तहत इन शिक्षकों की भर्ती की गई थी? अगर ऐसा था तो निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर भी एक नियम कानून लागू होना चाहिए। अगर सरकार बगैर नियम कानून कायदे के शिक्षकों की भर्ती की थी तो निश्चित तौर पर इसमें सरकार की गलती है, ना कि शिक्षकों की गलती है। यादव ने कहा कि यूपी, जम्मू कश्मीर समेत देश के 5 से 6 राज्यों में इस मामले में रिव्यू पिटीशन दायर कर स्थगन लिया गया है। ऐसे में एमपी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर उनसे रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए कहा जाएगा। यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के अलावा 5 से 6 देश के ऐसे राज्य हैं जहां यह कानून लागू या फिर यह कानून आदेश दिया गया था। आरटीई के तहत जो परीक्षाएं नहीं दिए हैं शिक्षक, उन्हें परीक्षाओं के लिए बाध्य किया गया था। लेकिन रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद वहां शिक्षकों को राहत मिली थी। सरकार से आग्रह किया जाएगा कि निश्चित तौर पर रिव्यू पिटीशन दायर किया जाए। अगर सरकार की ओर से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगती तो संघ की ओर से पिटीशन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पात्रता परीक्षा का नियम लागू करने से प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों में 4.5 लाख परिजन प्रभावित होंगे। 12 अप्रैल को भोपाल में होगा बड़ा प्रदर्शन। राज्य शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष भारत पटेल कहते हैं कि संघ की ओर से 12 अप्रैल को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से मिलकर आग्रह किया जाएगा। शिक्षकों और उनके परिजनों को हित को देखते हुए सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाए। मध्य प्रदेश में शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा है। वो सरकारी शिक्षक जो इस कानून के दायरे में आते हैं, उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार से गुजारिश की है रिव्यू पिटीशन के लिए। अगर सरकार रिव्यू पिटीशन या फिर इस फैसले में बदलाव नहीं करती है तो मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षक सड़कों में होंगे, सरकार का तगड़ा विरोध करेंगे और इस कानून को वापस करने का दबाव बनाएंगे। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि क्या लाखों शिक्षकों को इससे राहत मिल पाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद लोगों को स्टे मिल पाएगा या फिर कुछ और। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।